नमस्कार, मैं गुरप्रीत सिंह रमी NH24 गाजीपुर से। आज खालसा हेल्प इंटरनेशनल की तरफ से हमने एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया है। नमस्कार, वंदे मातरम। मैं भारत संजीव आजाद और आप देख रहे हैं BHF की एक नज़र आईना कार्यक्रम। साथियों, भारतीय हिंद फौज ने हमेशा देश के साथ जो भी देश की सरकार के निर्णय रहे हों या कोई आपातकाल वैसी स्थिति आई जो कोरोना काल में रही, हर समय भारतीय हिंद फौज ने अपने कर्तव्य का पालन करने का हर संभव प्रयास किया। जब देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने नोटबंदी का ऐलान किया, तब भी भारतीय हिंद फौज ने अपनी पूरी शिद्दत के साथ, पूरी टीम के साथ हर बैंक में, बैंक की लाइनों पर जाकर भोजन व्यवस्था, पानी व्यवस्था की और सबको, किसी को भी दिक्कत नहीं होने दी। इसी प्रकार से जब जब जो कोई विपत्ति आई, कोरोना काल में भी भोजन व्यवस्था की तैयारी भारतीय हिंद फौज ने करी। कई ऐसे कार्य महत्वपूर्ण जो आप सब लोग जानते हैं, बराबर भारतीय हिंद फौज करती रही। आज भारतीय हिंद फौज ने जब NRC और CA का आंदोलन चल रहा, तब भी जन जागरण का कार्य किया और सब जगह जाकर लोगों के व्यूज़ लिए और उससे सरकार को अवगत करने का कार्य करते रहे। आज उसी स्थिति में जब आज देश का किसान इतनी ठंड में और महामारी में सड़कों पर बैठा है अपनी मांगों को लेकर, तो उसमें भी हमने एक जन जागरण का कार्य प्रारंभ किया है और उसका नाम दिया है किसानों की बात किसानों के साथ। किसानों के मन में क्या है, किसानों के मन में वहम क्या है, डर क्या है, ये अब हम सरकार तक पहुंचाने के लिए अपनी इस मुहिम को शुरू कर रहे हैं, जिसको लगातार कहते चले आ रहे हैं। उधर सरकार, किसानों का कहना है कि सरकार अड़ियलपन दिखा रही है और सरकार कह रही है ये किसान नहीं है, ये विपक्षी दलों का एक प्रायोजित आंदोलन है और किसान इस बात को मानने को तैयार नहीं है। जो किसान, सिख किसान जो बैठे हैं, उन पर कई आक्षेप भी लगे, यहाँ तक कि कुछ नेताओं ने उन्हें, कुछ लोगों ने आतंकवादी तक कह दिया, अलगाववादी भी कह दिया और ये कह दिया गया कि ये सब लोग सिर्फ किसान ना होके और बांटने की राजनीति करने वालों के साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन जब हम ग्राउंड लेवल पर गए, जाकर वहाँ पर देखा, तो ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा है कि इसमें कोई भी गलत चीज़ है। हाँ, उनका, अगर सरकार कहती है इस उनके बनाए गए कानूनों में किसानों का हित छिपा हुआ है, तो छिपा कर बताने की नहीं, उस कानून की बारीकियां समझाने का कार्य जो है वो सरकार को करना चाहिए। जिस प्रकार से अब 25 तारीख से सरकार के मंत्री, बड़े नेता मंचों से किसानों को बताने का कार्य करना शुरू किया। ये कार्य पहले कर देना चाहिए था और हठधर्मी से काम नहीं होता है। किसानों ने अपनी हर बात को लेते हुए, किसानों का ये आंदोलन हर दिन अपना नया रूप बदलता जा रहा है और वो आंदोलन के साथ साथ अपनी अच्छाइयां भी बताने का कार्य कर रहे हैं। जिस प्रकार से कल गाजीपुर बॉर्डर पर खालसा हेल्प इंटरनेशनल और इंदापुम गुरुद्वारा कमेटी द्वारा रक्तदान शिविर लगाया गया। कल 4 शहजादे हैं, उनका शहीदी दिवस था, तो उसमें एक संदेश देने का कार्य किया कि हम लोग अपने राष्ट्र के लिए, अपने देश के लिए हमेशा अपना लहू देते आए हैं, लहू से अपनी सीमाओं को सींच रहे हैं, लहू से इस देश को, अपने धर्म को बचाने के लिए हमने अपने लहू दिया और कल भी उन्होंने लहू देके कि हम देश के लोगों को आज रक्तदान के माध्यम से, जरूरतमंदों को हम ये रक्त दे रहे हैं। और जबकि अब तक लगभग 35 किसान इस आंदोलन में ठंड के चलते शहीद हो चुके हैं,
तो कहीं ना कहीं भारत सरकार को भी अब कुछ चीज़ें सोचनी पड़ेंगी। माननीय मोदी जी को भी आगे आना पड़ेगा। जिस प्रकार से 3-4 दिन से आक्रामक रूप में मोदी जी अपनी बात कह रहे हैं, इसमें आक्रामकता की बात नहीं है, क्योंकि हमेशा होता आया है, कोई भी आंदोलन होता है, जब विपक्ष में भाजपा थी तो भाजपा भी ऐसे आंदोलन को सहयोग करती थी। तो हो सकता हो कहीं ना कहीं कांग्रेस या कुछ लोग सहयोग कर रहे हों, लेकिन हम इस चीज़ को नहीं मानते, क्योंकि जो किसान यहाँ पर आके बैठा है वो बहुत समृद्ध किसान है, बहुत मजबूत किसान है। उसने, क्योंकि ये देश कृषि प्रधान देश है, और कृषि प्रधान देश होने की वजह से कृषि को कुछ लोगों ने उद्योग के रूप में प्रयोग किया, और शायद इसी की लालसा को देखते हुए आज अडानी अंबानी के ऊपर जो आक्षेप लग रहे हैं वो कहीं ना कहीं सत्ता की ओर जाते दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि आज सबको दिखाई दे रहा है, इस महामारी में तो खासकर दिखाई दे गया कि खाद्य सामग्री से बड़ा व्यापार कोई नहीं हो सकता। ऐसी स्थिति में अगर वास्तव में पहले भी इन चीज़ों को पहले पुरानी सरकारों में किया गया था कि बहुत ज़्यादा भंडारण करने की वजह से महंगाई बढ़ जाती थी, जो बड़ा व्यापारी था वो अपने यहाँ छिपा के रख लेता था, जब महंगाई बढ़ती तो उस माल को बाहर निकालता था। इस तरीके से अगर इस प्रकार के कोई कार्य हो जाते हैं तो उस महंगाई का असर पूरे देश के हर नागरिक पर पड़ेगा, और सबसे ज्यादा समस्या का सामना जो करेगा वो मध्यम वर्गीय परिवार वाले लोग करेंगे, जिनकी आय एक सीमित आय है और उनको सरकार की तरफ से कोई सहयोग नहीं मिलता, क्योंकि हर कार्यक्रम, हर स्कीम गरीबों को है और पैसे की फंडिंग और व्यवस्थाएं अमीरों को हैं, उद्योगपतियों को हैं। और बीच का जो मध्यम वर्गीय लोग हैं, वो मध्यम वर्गीय व्यापारी भी है, वो नौकरी पेशा भी है, वो किसान भी है, वो आम नागरिक भी है। जो मध्यम वर्गीय लोग हैं वो इस समस्या को सबसे ज़्यादा इससे प्रताड़ित होंगे। इसलिए किसानों के इस आंदोलन से कहीं ना कहीं कुछ सत्यता भी नजर आती है, उस पर भी सरकार को गौर करना चाहिए। सिर्फ एक ही चीज़ पर नहीं कि अगर आपने ऐसा हमेशा किया है, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा हर आंदोलन को सपोर्ट किया, चाहे वो अन्ना आंदोलन हो, चाहे कितने भी आंदोलन रहे हों। जब महंगाई बढ़ी थी तो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता विपक्ष में जब थे तो जाकर अपना अनशन, धरना सब कुछ करते थे, हर चीज करते थे। गैस के सिलेंडर लेके बैठ गए, गैस महंगी हो गई, खाने का सामान महंगा हो गया, पेट्रोल महंगा हुआ, डीजल महंगा हुआ, आज भी सब कुछ महंगा हो रहा है। लेकिन विपक्ष कमजोर है, विपक्ष को वो करना नहीं आता था। आज अगर एक आंदोलन शुरू हुआ है तो उसको सिर्फ विपक्ष के सर पे मढ़कर उससे पीछा छुड़ाने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि मैं बार बार एक निवेदन करता हूं, बार बार एक अनुरोध करता हूं, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि बीच का एक रास्ता निकाला जाए, तो बीच के रास्ते के लिए आप लोगों को एक रास्ता सबसे अच्छा जो मैं सुझाव है वो देना चाहूंगा। क्योंकि भारतीय हिंद फौज के सुझाव कांग्रेस ने भी अपने घोषणा पत्र में रखे और भाजपा ने भी रखे। किसानों को जो देने के पैसे शुरू किए गए हैं वो भारतीय हिंद फौज की देन थी, और उसको स्वीकार किया था सरकार ने, माना और दिया। चाहे आतंकवादी हमला हो, राष्ट्रपति भवन तक जाके हमने अपनी बात को रखा और पाकिस्तान को जवाब देने की हमने अनुरोध किया, तब तक कि हमने चुनाव को रुकवाने तक की घोषणा कर दी थी। उसके बाद वहां कार्यक्रम हुआ। आज हमें कहते हैं, सबसे अच्छा सुझाव देना चाहते हैं सरकार को कि आप किसानों के बीच में माननीय मोदी जी आइए, अपनी बात रखते हुए इसको कह दीजिए कि जब तक आप संतुष्ट नहीं होंगे, जब तक हम आपके संशोधन को, जो आपने संशोधन करने कहा है, उसको इस कानून में शामिल नहीं कर देते, तब तक ये कानून लागू नहीं होंगे। आप लोग अपने अपने घर जाइए और आप निश्चिंत रहिए, हम आपके साथ थे, हैं और रहेंगे। ये कहने में ना मोदी जी को संकोच करना चाहिए, ना भारत की सरकार को संकोच करना चाहिए। आज राजनाथ सिंह जी, जो वास्तव में किसानों के नेता हैं, उन्होंने खुलकर कहा है, कोई माई का लाल किसानों की जमीन नहीं हड़प सकता, नहीं ले सकता। तो आज राजनाथ सिंह जी, वास्तव में आप एक किसान नेता हैं, किसान परिवार से हैं, आपकी बात पर हर हालत में हर किसान आपकी बात को मानेगा, समझेगा। आप सामने आज आए हैं, आप आगे आकर इन बातों को रखते हुए सिर्फ एक ही अनुरोध है हमारा भारत सरकार के साथ कि आप इस बात को कह दीजिए कि हम इस कानून को तब लागू करेंगे जब हम आपको संतुष्ट कर लेंगे। देखिए, ये सारे आंदोलन समाप्त होंगे। हर जनता को, हर आदमी परेशान है। दिल्ली की सब सड़कें बंद हो चुकी हैं और किसान ने साफ कह दिया है कि अब 26 जनवरी की परेड, गणतंत्र दिवस की परेड में किसान दिखाई देगा, वहां पर कोई भी सरकारी अमला जमला तमला नहीं दिखाई देगा। हम कुछ नहीं करने देंगे। और वो लोग शायद, देखो, किसान किसान है, वो अगर अन्नदाता है तो अन्नदाता के साथ साथ किसान हमारा रक्षक भी बना हुआ है। किसानों के बच्चे ही सेना में हैं, किसानों के बच्चे ही पुलिस में हैं। हर जगह किसान और किसान का परिवार दिखाई देता है। आज किसान 80% स्थिति को संभालने वाला है और आप 80-20
20% में इनको बांट कर एक 80-20 मोदी मैच मत खेलिए। ये मेरा आपसे निवेदन है कि 80% आप कहते हैं किसान आपके साथ है, 20% आंदोलन के साथ है, लेकिन ये संख्या जो 20% वाली थी धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही है। जो सड़क पर बैठा किसान है, लोग उसको देख रहे हैं, जो घर में बैठकर बात कर रहा है उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। इसलिए हम सरकार से पुनः अनुरोध करते हैं, बारंबार अनुरोध करते हैं, निवेदन करते हैं कि आप किसानों के सामने आकर, माननीय राजनाथ सिंह जी और मोदी जी को संकोच लगता है, आप आइए। आप पर भारत का किसान हर हालत में विश्वास करेगा, क्योंकि आप एक किसान के बेटे हैं। आपने किसान और खेती को अपने करीबी से देखा है। आप एक जमीनी नेता रहे हैं और जमीन पर आपने किसानों के बारे में बातचीत भी करी है। आज आपकी जरूरत है माननीय राजनाथ सिंह जी, आप आकर इस बात की घोषणा कर दीजिए किसानों के सामने कि हम तब तक इस कानून को लागू नहीं होने देंगे जब तक हम आपको संतुष्ट नहीं कर लेते। देखिए उसके बाद क्या होता है। किसान मानेंगे, जाएंगे। इन अन्नदाताओं को अपने घर जाने का रास्ता दिखाइए, क्योंकि ये महामारी और ये ठंड का समय 35 लोगों की जान निकल चुका है। कहीं ऐसा ना हो, इस संख्या बढ़ती जाए और हमारा किसान अपना घर परिवार को छोड़कर चला जाए। इसलिए मेरा अनुरोध स्वीकार करने के लिए मैं आपसे निवेदन करता हूं। किसान आंदोलन में किसानों की बात किसानों के साथ ये कार्यक्रम, क्योंकि बात आज भारत सरकार से किसान बिल्कुल आमने सामने अपनी बात को रखने को तैयार है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं सरकार बहुत बड़ी चूक कर रही है जो किसान को सुनने को तैयार नहीं है। किसान की बातों का सरकार की कानों पर कोई जू नहीं रेंग रही। ये एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है, पूरा देश अब पूछता है किसानों की तरफ से। और आज इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए गाज़ियाबाद इंदिरापुरम में खालसा ग्रुप की तरफ से और जो इंदिरापुरम का गुरुद्वारा है उसी कमेटी के प्रधान जी हमारे साथ हैं, और आपने आज एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया है। 4 जो हमारे पूर्वजों का एक रिकॉर्ड था। देखिए हिंदू धर्म को बचाने के लिए किस तरीके से गुरु गोविंद सिंह जी आगे आए थे। आज उनके बच्चों के बलिदान दिवस पर चारों को समर्पित करने के लिए आपने एक यहाँ पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया है। प्रधान जी के साथ है। प्रधान जी, आप थोड़ा बताना चाहेंगे? नमस्कार, मैं गुरप्रीत सिंह रमी, NH24 गाजीपुर से। आज खालसा हेल्प इंटरनेशनल की तरफ से हमने एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया है, जो आज हमारे छोटे साहबजादों की शहीदी के उपलक्ष्य में जो उन्होंने अपनी शहीदी दी थी, आज इस देश को बचाने के लिए और एक धर्म को बचाने के लिए उनकी याद में आज हमने रक्तदान शिविर लगाया है, जिसमें अभी तक 1.5-2 घंटे हुए हैं। तकरीबन 150 से ऊपर लोग हमारे किसान भाई रक्तदान कर चुके हैं और तकरीबन 100-150 और बंदों ने फार्म भरा हुआ है। मैं सरकार से दिखाना चाहता हूं कि जो आप इन पे तमके लगा रहे हैं कि ये उग्रवादी हैं, ये खालिस्तानी हैं, आप इनको खून देते हुए तो देखो। अगर इनकी ऐसी मंशा होती तो ये क्या अपना खून बलिदान करते? हमारा जो इतिहास है बलिदानी में गिना जाता है। हमने सबसे ज़्यादा बलिदानियाँ दी हैं, तभी आज हमारा भारत देश यहाँ पे कायम है, तभी हमारा इतिहास, हमारा हिंदू धर्म कायम है। थोड़ी तो शर्म करो सरकार जी, इन किसानों की सुनो जो ये सड़कों पे पड़े हुए हैं। आज यहाँ पे टेम्परेचर रात में माइनस हो जाता है, उसके बाद इनका जज्बा देखो। ये आज भी ये खून देने को तैयार हैं। इनका मैसेज आप फॉलो करो। आप इन पे मंद गढ़ंत इन पे आरोप मत लगाओ कि ये पिकनिक बनाने आए हैं, खाने पीने आए हैं। आप थोड़ी शर्म करो गोदी मीडिया, जिन्होंने इतना ज़्यादा मैसेज सर्कुलेट कर दिया कि ये किसान है ही नहीं, ये किसी पार्टी के नेता हैं, ये किसी पार्टी से बिलोंग करते हैं। अगर पार्टी के नेता है, पार्टी से बिलोंग करते, 24 घंटे सड़कों पर ना पड़े रहते। आज 30वां दिन जा रहा है, यहाँ तादाद बढ़ती जा रही है कम होने की बजाय, और दिल्ली का गला घोटने के लिए तैयार हैं जब तक सरकार नहीं उठेगी। और आप इनका जज्बा देखिए और हमारी कुर्बानियों को देखिए, जो सिख धर्म ने कुर्बानियाँ दी हैं इस देश के लिए। आप दोबारा और कुर्बानियाँ हमसे मत मांगिए। हमारा 35 किसान पहले ही शहीद हो चुका है इस आंदोलन में। कृपया अपनी आँख खोलो मोदी जी और आके इनको देखो। वहाँ बैठ के मन की बात मत बोले जाओ, आके इनका हाल जो इनके अपने मंत्री भेजो। 9 बजे के बाद यहाँ पे आदमी खड़ा नहीं हो सकता जहाँ पे ये सो रहे हैं। उसके बाद खाने पीने की दिक्कत, सोने की दिक्कत, सुबह बाथरूम टॉयलेट की दिक्कत, सारी दिक्कतों से घिरे पड़े हैं। और आपका मैसेज आ रहा है, ये मजे ले रहे हैं, ये मौज काटने आए हैं। शर्म करो ऐसी गोदी मीडिया, शर्म करो। आप बीच में आओ, सच्चाई को देखो और सच्चाई बयान करो। ये मोदी जी और उनके कहने पे या अडानी के कहने पे लोगों में भ्रम मत फैलाओ और टीवी पे बैठ के कोई मत देखो। आके सच्चाई यहाँ पे आके देखो। सब जितने भी हमारे NCR के बंदे हैं, दिल्ली के बॉर्डर पे लगते हैं, एक बारी अपना टाइम निकाल के 2 घंटे के लिए आप इन किसानों के साथ आओ, तो आपको सच्चाई पता चलेगी किस हालात में ये बैठे हुए हैं। किस हालात में, वास्तव में इतनी ठंड में आप लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। और मोदी जी ने परसों अपनी स्पीच में कहना शुरू करा कि 80% किसान हमारे साथ और 20% आंदोलन कर रहा है। आप इस बात को कहाँ तक क्या सत्ता मानते हैं इस बात की? सर, मोदी जी और सरकार जो बोले जा रही है वो इस आंदोलन को फेल करने के लिए बोल रही है।
इस आंदोलन में कहीं ना कोई खलबली मच जाए, कोई भी परेशानी आ जाए, किसान भाई अपने घर चले जाएं। बट ये आपकी जो बोलचाल आज 1 महीने से चल रही है, जो बलगा रहे हो आप देश की जनता को और बाकी आम आदमी को, कृपा करके आम आदमी यहाँ आके देखे भी यहाँ आदमी किसान कितना है, तब इनको पता चलेगा कि 100-200 हैं, 1000 हैं, 10,000 हैं। किसानों की आवाज़ दबती नहीं है, पूरे बॉर्डर वहाँ पे सील करने को तैयार हैं और किसान भाई यहाँ बढ़ते जा रहे हैं। जब पहले दिन धरना था यहाँ 5,000 आदमी था, आज 50,000 आदमी है और बाकी भी किसान भाई अपने घरों से और शहरों से निकले हुए हैं मोर्चे की तरफ। तो आपको कहीं ना कहीं इनके हक में डिसीजन देना पड़ेगा। आप अपनी जिद छोड़ो, किसानों पे हाल पे तरस खाओ और इनके फेवर में जो आपने इनके मुंह पे माथे पे जो ये कानून आपने थोप दिए हैं, जो इन्होंने मांगे नहीं थे, आप उनको वापस ले लो, नहीं तो इसका अंजाम बहुत अच्छा नहीं होगा। किसान भाई हमारा सड़कों पे मर रहा है, कोई हॉस्पिटल जा रहा है, ठंड बढ़ती जा रही है, पर फिर भी जज्बा देखो कि वो अपना खून फिर भी दे रहे हैं यहाँ पे। इनके अंदर इंसानियत देखो और आप इनको क्या कह रहे हैं, पिकनिक बना रहे हैं या झूठा है या उग्रवादी हैं। शर्म करो इस चीज़ को जो गलत आप बयान कर रहे हैं। बहुत बड़ी चीज़ कि अब तक 35 किसानों की जान इस आंदोलन में जा चुकी है। और क्या चाहती है सरकार, क्या विचार है सरकार के? कम से कम अपनी आंखें भी खोलो, नाक कान खोल के, और अपने मंत्रियों को यहाँ भेजकर पता करो। आपके यहाँ पर सांसद भी यहाँ पर भाजपा से हैं, आपका मंत्री यहाँ पर है, 4-4 विधायक आपके यहाँ बैठे हुए हैं। आप क्यों नहीं किसी को भेज के यहाँ पता करवाते? किसान किस ठंड में किस तरीके से बैठा हुआ है, आज बड़ी हिम्मत की बात है। इतनी ठंड में होने के बाद भी आप लोग यहाँ रक्तदान भी कर रहे हैं। अपने किसान भाइयों की 35 किसान भाई यहाँ पर जान दे चुके हैं। आपने रक्तदान शिविर भी लगाया है, हर तरीके की व्यवस्था करी हुई है। सरकार को सोचना चाहिए और 80-20 मैच खेलने की तैयारी ना करके यहाँ पर आकर ग्राउंड लेवल पर देखना बहुत जरूरी हो चुका है। प्रधान जी, आपने सब संदेश इनको दिया, जो किसान भाई हमारे अपने गांव से निकलना चाह रहे हैं उनको भी रोका जा रहा है, वो लोग नहीं आ पा रहे हैं। सरकार अपना पूरा ताकत दिखा रही है। उत्तर प्रदेश में कई जगह से सब खबर आ रही हैं कि ट्रैक्टर ट्रॉली रोक ली गई है, उनको आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है। आप लोगों का सहयोग करने के लिए, हक की लड़ाई के लिए आप किसी को भी नहीं रोक सकते। आंदोलन के लिए सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर आ गया कि आंदोलन करना किसानों का हक है, इसके नहीं रोका जाएगा। बट फिर भी ये सरकार ने किसानों को रोकने की कोशिश की गई। परसों हमारी 400-500 ट्रॉलियाँ रामपुर पे सरकार ने रोकी, पुलिस वालों ने रोकी, वो भी सर बैरिकेड तोड़ते हुए यहाँ पे आ गए। जो सच की आवाज़ को रोकना बहुत मुश्किल है। मैं मोदी जी और सरकार से बेनती करता हूँ, ये सच्चे इंसान हैं, मिट्टी के साथ मिट्टी होके आप पूरे देश को अनाज पैदा करते हैं, इनके साथ ऐसा धक्का मत कीजिए। जो चीज़ इन्होंने नहीं मांगी काहे को दिए जा रहे हो? इनकी जो बात एक्चुअल है वो सुनो, मन की बात अपनी बोले जा रहे हो, इनकी मन की बात तो आके सुन लो। उसके बाद अपने मंत्री तंत्री इतने आप यहाँ बीजेपी के बैठे हैं, आके इनका हाल तो जानो, तब आपको पता चलेगा क्यों इनको दुनिया को बलगरा रहे हो, क्यों इनके लिए नेगेटिव मैसेज डाल रहे हो। कम से कम इनके हालात पे तरस खाओ हमारे किसान भाइयों के। और जब तक हमारी भी अब इनके साथ इज्जत से इज्जत मिल गई है, जब तक आप इनके कानून वापस नहीं लेते, हमारी सारी जथेबंदियाँ, गुरुद्वारा इंदिरापुरम और हमारा सिंह सभा समाज और दिल्ली का सारा समाज इनके कंधे के साथ कंधा जोड़े खड़ा है। जब तक इनको न्याय नहीं मिलता, सारी सुविधाएं हम यहाँ पे इनको प्रदान कराएंगे। जो राशन पानी ये लेके आएंगे उनसे डबल राशन पानी इनका इंतजाम हमने कर रखा है। बिस्तरे, पानी, सुबह गर्म पानी की सुविधा, चाय, दूध, हर चीज़ की सुविधा, मेडिकल की सुविधा हमारे पास है। खालसा इंटरनेशनल आज 30 दिन से इनकी सेवा में कर रहा है और जब तक ये मोर्चा फतेह नहीं होता, खालसा इंटरनेशनल पूरा इनके साथ जुड़ा रहेगा और पूरी इस दिल्ली को फतेह करके इनका हक इनको दिलवा के ही फारिग होगा खालसा इंटरनेशनल। NH24 गाजियाबाद। साफ, बिल्कुल साफ शब्दों में, जब तक किसानों को इंसाफ नहीं मिलेगा, किसी भी कीमत पर ना सेवाएं बंद करी जाएंगी, पूरी सुविधाएं दी जाएंगी और किसानों के कंधे के साथ कंधा मिलाकर लड़ रहे हैं। सरकार को सोचने का समय आ चुका है और तुरंत सरकार को कोई एक्शन लेना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।